नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं स्वदेश 24। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर रामलीला मैदान का रुख किया है। लंबे समय बाद पार्टी ने इस तरह की महारैली का आयोजन किया है। यही रामलीला मैदान है जिसमें करीब एक दशक पहले भ्रष्टाचारी विरोध आंदोलन चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपने कदम रखे थे। महज 10 साल में ही आपने दिल्ली और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो कई राज्यों की विधानसभा में दस्तक दी है। बेहद कम समय में पार्टी ने न सिर्फ पंचायत स्तर से संसद तक की अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है बल्कि राष्ट्रीय दल का दर्जा भी हासिल किया है। लेकिन कुछ समय से आपके लिए मुसीबतों की बाढ़ सी आ गई है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को जेल और शराब घोटाले का शोर, बंगला विवाद, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का छीनना जैसे कम से कम 4 बड़ी मुसीबतों का पार्टी को एक साथ सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने के लिए आयोजित महारैली से पार्टी अपनी ताकत दिखाने के साथ ही संदेश देने की कोशिश करेगी कि इन सब विवादों के बावजूद जनता का विश्वास उनके साथ बरकरार है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि पर जोरदार प्रहार किया है। पहले कथित शराब घोटाले को लेकर घेराबंदी की तो फिर केजरीवाल के सरकारी बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च का आरोप लगाकर दिल्ली के सीएम की सादगी वाली छवि को तोड़ने की कोशिश की। भाजपा ने हाल के समय में पोस्टर वार से लेकर गली गली और घर घर जाकर जनता को ये बताने का प्रयास किया है कि केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी का दावा झूठा है। ऐसे में आपकी कोशिश है कि महारैली से लेकर नुक्कड़ सभाओं तक भाजपा के अभियान की काट निकाली जाए। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की आक्रामकता असल में नैरेटिव बदलने की कोशिश है। पिछले कुछ समय से जिस तरह दिल्ली की राजनीति में शराब घोटाले, बंगला विवाद, सिसोदिया को जेल जैसे तमाम मुद्दे हावी हो गए थे, उससे आपको नुकसान की आशंका सताने लगी थी। प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहाँ है? तो अब मोदी जी ने तय किया मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह बाद ही अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया। चौतरफा मुसीबतों से घिरे केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर दिल्ली की जनता के खिलाफ बताते हुए अधिकारों की नई जंग छेड़ दी। वहीं आपके एक नेता ने कहा कि पिछले कुछ समय में ऐसे विवाद जानबूझकर उछाले गए हैं जिससे हमारे नेता की छवि धूमिल हो। इस बीच असंवैधानिक अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार का अधिकार भी छीन लिया गया। हमें जनता को ये बताना है कि केंद्र सरकार किस तरह केजरीवाल सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वो घोटाला चिल्लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें दिल्ली की जनता को बताना है कि कैसे केंद्र सरकार उनका अपमान कर रही है। देखते हैं जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। बता दें, आम आदमी पार्टी की महारैली को 2024 के लिए चुनावी बिगुल के रूप में भी देखा जा रहा है। अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी विपक्षी महागठबंधन में शामिल होगी या नहीं, ये पूरी तरह अभी तक साफ नहीं हुआ है। वहीं अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में समर्थन जुटाने के बहाने केजरीवाल विपक्षी दलों के साथ दोस्ती बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इससे पहले आपने कई मौकों पर कहा है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि रामलीला मैदान में ताकत दिखाकर न सिर्फ भाजपा को जवाब दिया जाए बल्कि विपक्षी खेमे में अपनी दावेदारी को मजबूत किया जाए। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।